23 मार्च 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया था और ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया था लगभग 45 मिनट के लिए। आप लोगों को याद होगा जब कोविड आया था, जब कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तब एक दिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा शार्प ड्रॉप देखा था 10% से ज़्यादा का। उस समय बीएसई ने ट्रेडिंग को 45 मिनट के लिए हॉल्ट कर दिया था। ऐसा ही एक दिन और हुआ था जून 2021 में, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अदानी ग्रुप के खिलाफ। तो उसमें अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स ने बैक टू बैक बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो इसलिए एनएसई और बीएसई ने इन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की ट्रेडिंग को बंद कर दिया था, हॉल्ट कर दिया था। तो ये होता क्या है, जो ये बंद किया जाता है, मार्केट को जो बंद किया जाता है, हॉल्ट किया जाता है, वो सर्किट लिमिट लगने के बाद, सर्किट लिमिट ऊपर या नीचे कहीं का भी लग सकता है। तो आज हम सर्किट लिमिट के बारे में ही डिटेल में जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सर्किट लिमिट जो होती है वो स्टॉक के लिए और आईपीओ के लिए कैसे होती है। बाद में हम जानेंगे इंडेक्स के लिए कैसे होती है। सर्किट लिमिट की रिक्वायरमेंट पहले क्यों हुई? कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन की वजह से भी कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी छोटे स्टॉक्स हैं, जिनमें सर्किट या जिनमें बहुत ज़्यादा तेजी आ जाती है या बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है। मतलब जब तेजी आती है तो सिर्फ खरीदने वाले ही होते हैं और प्राइस को कहीं भी बढ़ा के ले जा सकते हैं, और जब मंदी आती है तो सिर्फ बेचने वाले लोग ही होते हैं और प्राइस को कहीं भी नीचे तक गिरा सकते हैं। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सर्किट्स को डिसाइड किया कि इतने परसेंट मूवमेंट होने के बाद स्टॉक में जो खरीदारी या बिक्री है उसको बंद कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। इसके लिए सेबी ने सर्कुलर लाया, सेबी ने डिसाइड किया और सेबी ही इसको मैनेज करती है कि कितना सर्किट लिमिट होना चाहिए। क्या होता है जब किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ने लग जाता है, तो मान लीजिए अगर किसी बड़े आदमी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि मार्केट सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही काम करती है। तो अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। और अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो आर्टिफिशियली शेयर प्राइस को इन्फ्लेट कर सकता है। या सेम अगर जब मार्केट गिर रही होती है या शेयर प्राइस गिर रहे होते हैं तो किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो आर्टिफिशियली शेयर के प्राइस को और ज़्यादा डंप करके गिरा सकता है। इसी मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सेबी ने सर्कुलर लाया और सेबी ने सबके सारे स्टॉक्स के लिए अपर और लोअर सर्किट लिमिट डिसाइड करी। ये वो अपर या लोअर सर्किट लिमिट जो होती है स्टॉक्स के लिए, वो 2% से 20% के बीच में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किसी शेयर में लिक्विडिटी कितनी है, इसमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, इसी के बेस पे डिसाइड करती है सेबी और एक्सचेंज मिलकर डिसाइड करते हैं। ये जो लोअर और अपर सर्किट लेवल है, ये आपको जब भी आप ट्रेड करने जाएंगे तो जो ट्रेडिंग विंडो होती है जहाँ से आप प्राइस बिड और आस्क को चेक करते हैं, जहाँ पे डे का हाई लो और क्लोज आपको दिखता है, वहीं पे आपको अपर और लोअर सर्किट भी दिख जाएगा। आइए देख लेते हैं इस चार्ट पे। ये मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल अपना खोल रखा है, काइट यूज़ करता हूँ, अभी जीरोधा का काइट एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, इंडस बैंक, बहुत सारी और हैं। देखते हैं सर्किट लिमिट कहाँ दिखता है। जब हम ये मार्केट डेप्थ पे क्लिक करते हैं, मार्केट डेप्थ पे क्लिक करने के बाद हमें बिड और आस्क दोनों प्राइसेस मिल जाते हैं। इस तरफ बिड है और इस तरफ आस्क है। अभी मार्केट क्लोज है तो आपको कोई भी नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, वर्किंग आवर्स में दिखाई देते हैं। अगर इसका हम लोअर सर्किट देखते हैं तो 4164 है और अपर सर्किट देखते हैं तो 5090। ये डिपेंड करता है प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पे। हर स्टॉक का अलग अलग अपर और लोअर सर्किट लिमिट हो सकता है। देख लीजिए, दूसरे का देख लीजिए। अभी देखते हैं इन्फी यस बैंक का देखते हैं। यस बैंक का प्रीवियस क्लोज है 17 रुपये 35 पैसे और इसका लोअर सर्किट है 13 रुपये 90 पैसे, अपर सर्किट है 20 रुपये। तो ऑलमोस्ट इसमें देखेंगे 20% का है, इसमें 20% का लोअर और अपर सर्किट लेवल है। तो हर स्टॉक का अलग अलग होता है, आप विंडो पे जाके चेक कर सकते हैं। जब आईपीओ आता है तो आईपीओ के दिन भी क्या उस पर अपर या लोअर सर्किट लिमिट होता है? जी नहीं। आईपीओ जब लिस्ट होता है, जिस दिन जो पहला दिन होता है आईपीओ की लिस्टिंग का, उसमें कोई भी अपर और लोअर सर्किट लिमिट नहीं लगाया जाता है। उस दिन प्राइस कहीं भी जा सकती है क्योंकि वो प्राइस डिस्कवरी डे होता है। एक्चुअल मार्केट में जब प्राइस लिस्ट होना होता है तो मार्केट डिसाइड करती है किस रेट पे प्राइस लिस्ट होगा, इसीलिए अपर और लोअर सर्किट लिमिट नहीं होता है। उस दिन आईपीओ का प्राइस किसी भी हद तक जा सकता है, कितना भी ऊपर या नीचे जा सकता है। जिस तरह आईपीओ के लिए कोई भी अपर या लोअर लिमिट नहीं होता है, ठीक उसी तरह से एफएनओ स्टॉक्स जो 150 स्टॉक हैं जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, उनके लिए भी कोई भी सर्किट लिमिट नहीं होता है, ना तो अपर सर्किट लिमिट ना लोअर सर्किट लिमिट। इसलिए जब भी आप एफएनओ स्टॉक्स में, फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक्स में जब भी आप ट्रेड करें तो सावधानी से करें। तो स्टॉक्स के बारे में हमने चेक कर लिया कि किस तरह से सर्किट लिमिट काम करता है। इसी तरह सर्किट लिमिट इंडेक्स पे भी होता है, उसको अभी चेक करते हैं। चेक करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आइए चेक कर लेते हैं सर्किट लिमिट इंडेक्स के लिए किस तरह से, आइए देखते हैं सर्किट लिमिट इंडेक्स के लिए किस तरह से काम करता है। सर्किट लिमिट के लिए सेबी ने और एनएससी बीएससी ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसपे आप इंडेक्स का सर्किट लिमिट जाके देख सकते हैं। जब इंडेक्स का सर्किट लिमिट लगता है तो पूरे दिन के लिए मार्केट हॉल्ट नहीं होती है, कुछ समय के लिए पहले हॉल्ट की जाती है, उसके बाद सेशन चालू किया जाता है। देखते हैं कैसे। एनएससी की वेबसाइट खोल रखी है मैंने। एनएससी की वेबसाइट में एक डॉक्यूमेंट है सर्किट ब्रेकर के नाम से। इस सर्किट ब्रेकर में आप जब जाएंगे तो ये इंडेक्स का सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग होगी जब सर्किट लगेगा। तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। आइए समझते हैं। तो जो पहला सर्किट लिमिट है मार्केट के लिए, अपर और लोअर दोनों के लिए एक जैसा काम करता है। अगर मार्केट में 10% का लिमिट ट्रिगर होता है 1 बजे से पहले तो 45 मिनट के लिए मार्केट को होल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद 15 मिनट का एक प्री ओपन सेशन होगा और फिर जाके मार्केट नॉर्मल तरीके से ट्रेड करना चालू कर देगी। अगर यही 10% का सर्किट लिमिट या 10% का ट्रिगर लिमिट 1 से 2:30 बजे के बीच में होता है तो 15 मिनट के लिए मार्केट को होल्ड किया जाएगा और अगले 15 मिनट के लिए प्री ओपन सेशन रखा जाएगा। फिर मार्केट रेगुलर तरीके से ट्रेड करेगी। इसी तरह से अगर कभी सीधे 15% का लिमिट ट्रिगर हो जाता है और अगर ये होता है 1 बजे से पहले तो मार्केट अगले 1 घंटे 45 मिनट के लिए होल्ड कर दी जाएगी और उसके बाद 15 मिनट का प्री ओपन सेशन ऑक्शन सेशन रखा जाएगा। फिर मार्केट रेगुलर तरीके से बिहेव करेगी और सेम इसी तरह से सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर किसी दिन मार्केट 20% का थ्रेशोल्ड या 20% का ट्रिगर लिमिट क्रॉस करती है या उसको टच करती है तो मार्केट उसी दिन इमीडिएटली बंद हो जाएगी और उस पूरे दिन के लिए मार्केट को होल्ड कर दिया जाएगा। पूरे दिन मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। अब मार्केट को रोकने से फायदा क्या होगा? मार्केट को अगर होल्ड कर दिया जाता है, मार्केट को बंद कर दिया जाता है तो उससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी सेलर या बायर हैं, उनको जब सर्किट ब्रेकर लगता है और जब मार्केट को होल्ड किया जाता है तो उनको एक टाइम मिल जाता है सोचने और समझने का कि क्या वाकई में जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं सही है, या जो भी अगर लोअर सर्किट लगता है तो जो भी कुछ वो बेच रहे हैं वो सही में बेच रहे हैं या सही डिसीजन है उनका। तो उनको एक कूलिंग ऑफ टाइम पीरियड मिल जाता है और उस कूलिंग ऑफ टाइम पीरियड में वो सोच समझ के अपना नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। दूसरा होता है पैनिक को अवॉइड करने के लिए। जब भी मार्केट में सर्किट लगता है तो अगर लोअर सर्किट लगता है तो मार्केट में पैनिक हो जाता है, सभी लोग एक तरफ से बेचना चालू कर देते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि मार्केट को अननेसेसरली और ज्यादा नीचे ढकेला जाए। या जब मार्केट में अपर सर्किट लगता है तब भी लोग और भी जाके ग्रीड में आके लोग और ज्यादा ना खरीदने लग जाए। इसलिए मार्केट को होल्ड किया जाता है कि लोग पैनिक और ग्रीड से बच के रैशनल डिसीजन ले पाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।